हम आप होते तो क्या करते? विकलांग होते ही वो ब्राह्मण बाहर निकलता। उन्होंने कहा पता नहीं आपने किसको देखा है, आपको कुछ पता? बोले हमें जो क्या पता है महाराज को। बोले तो एक काम करो, कोई है? दासी बोला। बोले क्या? महाराज को मार नहीं लगा, जिस रानी पर इनका मन आ गया है वो देख लेंगे, उसको देख लेंगे। ब्राह्मण गए दासी के साथ भीतर, तो सभी राज करने आए, एक से बढ़कर एक। अब ब्राह्मण कभी इसमें देखते हैं, कभी इसमें देखते हैं। अंत में बेचारा ब्राह्मण दिमाग खराब हुआ, लौट कर आया। बोले महाराज मुझे सभी पसंद है, सब ले जा, सब ले जा। महाराज महल में गए, रानियों से कहते हैं देवियों आप सब पतिव्रता हैं, पति की आज्ञा मानती हैं, मैंने इस ब्राह्मण को दान कर दिया है, आप सब लोग ब्राह्मण के साथ पधारें। स्त्रियों में से एक ने भी सवाल नहीं किया, सबने प्रणाम किया और चल पड़े ब्राह्मण के साथ। आगे इंजन, पीछे रेल का डब्बा। रघु जाते देख रहे आए, तभी तो दादियों में नाम है रघुकुल रीति सदा चली आए। रघु देख के मन में सोचा ये बेचारा ब्राह्मण भीख मांगने वाला धोबी वाला, ये सब राजकन्याएं कहाँ ले जाए, क्या खिलाए? महाराज महाराज, ब्राह्मण ने सोचा कहीं नियम बदल तो नहीं। क्या है? एक प्रार्थना। क्या? ये सब राजकन्याएं हैं, आप एक काम कीजिए, क्या सिंहासन पर बैठिए, संभालिए राज, इनसे कहिए कि महल में जैसे रहती थी वैसे रहे और आप सिंहासन पर बैठी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भजन के लिए जंगल जा रहा हूँ। अब ब्राह्मण की आंख खुली, पत्नी तो पत्नी राज्य में देखने जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या चीज है जो लेने जा रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा महाराज जिसकी तलाश में आप जा रहे हैं अब तो वो मुझे दीजिए, ये सब तो बेकार। जब आप इनको छोड़कर उसकी तलाश में जा रहे हैं तो वो ज्यादा कीमती होगा, वो तो मुझे तो वो दीजिए। तब रघु ने ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ब्राह्मण नतमस्तक होकर तपस्या करने गए। रघु के नाम से ये बच, इस कुल का नाम था इक्ष्वाकु, ये इक्ष्वाकु कहलाता है। लेकिन रघु के इस कृत्य ने कि इतना ब्राह्मण ने, ब्राह्मण का इतना सम्मान करने वाला उसी खानदान में थे न। तभी तो विश्वामित्र जब आए और दशरथ ने दिया तो विश्वामित्र को भी कहना पड़ा, क्या प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना क्यों? जब इनके बाबा ने राज और पत्नी सब लिए दिया था तो इन्होंने अगर माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ जाना स्वीकार किया तो बहुत बड़ी बात। खून तो वही है, वंश तो वही है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पार्वती अब मैं तुम्हें सुनाता हूं कि गए थे विद्या अध्ययन के लिए, गए थे यज्ञ कराने के लिए और विवाह कर दिया। क्यों किया? अब मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता की आज्ञा भी आपने सुना है कि पिता की मर्जी के बिना राम कुछ नहीं करते हैं। तो विवाह जैसा जीवन का महत्वपूर्ण कार्य राम ने बगैर पिता की जानकारी के कैसे कर लिया? श्री शंकर जी महाराज कहते हैं पार्वती सुनो अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। अब आप लोग भी सुनिए, मिथिला नगरिया प्रेम नगरिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम Ram Jai Ram Jai Jai Ram
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम के बाल चरित्र से अयोध्या के बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सबको राम प्राणों से बढ़कर प्यारे जाते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यह सब चरित्र कहा मैं गाई। अब तक मैं आपको रामचरित सुना रहा गाकर, क्यों? जितने चरित्र से वो गाने के थे, बाल का बधाई, कर्णवेद हुआ तो गीत, चूड़ामणि हुई तो गीत, जनेऊ हुआ तो गीत, तो यह सब चरित्र कहा मैं गाई। आओ आखिर कथा सुनाऊं मन यह सब चरित्र कहा मैं गाई। आखिर कथा सुनाऊं मन लाई। यह सब चरित्र कहा मैं अब आगे कथा कहता हूं। क्यों भाई? रामचरित्र भी है और राम कथा भी है। चरित्र एक व्यक्ति का होता है और कथा जब दो चार आदमियों की चर्चा चरित्र कही जाए तब वो कथा। अब तक केवल राम के बारे में चर्चा हो रही थी, इसीलिए रामचरित्र। अब इसमें और लोग जुड़ेंगे तो अब ये कथा बन जाएगी। मेरा तो मत है कि विश्व में जितने मनुष्य हैं उन सबों की राम कहानियों को एक साथ अगर इकट्ठा कर दें तो वो रामचरित्र बन जाता है, राम कथा बन जाती है। अच्छे बुरे सब। क्यों? मानस में अनुसुईया पतिव्रता भी है और भ्रष्ट सुपनखा भी है। मानस में कौशल्या भी है और मानस में कैकेयी भी है। मानस में मंथरा भी है और मानस में उर्मिला भी है। अच्छे बुरे सब एक जगह जब चरित्र होता है तब वो राम कथा बन जाती है। अब राम के चरित्र में और लोग जुड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले कौन जुड़े? कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि दिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र कौन थे? महामुनि। मुनि कौन? जो साधन करे। और महामुनि कौन? जो सिद्ध हो जाए। तो विश्वामित्र थे तो सिद्ध। और वेद के 3 सिद्धांत हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। तीनों करते थे वो। जह जप उपासना, योग ज्ञान और यज्ञ कर्म। तो उपासना और ज्ञान में मुनि को कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? पृथ्वी में आंख बंद करके ध्यान करते थे, उससे किसी को क्या लेना देना। लेकिन तकलीफ कब होती थी? देखत यज्ञ निशाचर धावनी करने
और उसका धुआं आकाश में फैलता था, जंगल में खुशबू फैलती थी, तो देखत यज्ञ निशाचर आवे करे ऊपर। क्यों? राक्षस अपनी मर्जी से आते थे या अपने प्रकृति के कारण आते थे? नहीं। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, ये सरकारी नौकर थे, ये सरकार के हुक्म से। क्यों? रावण ने सारी दुनिया को जीत लिया एक भारत को छोड़कर। महाराज रघु के कारण एक बार टकराने की कोशिश की थी रावण ने, लेकिन महाराज रघु ने जब रावण वध के मंत्र से प्रेरित करके बाण उठाया, ब्रह्मा घबराए। ब्रह्मा ने आकर कहा, मैंने उसकी मृत्यु रामार्पण की है, अगर तुमने मार दिया तो मेरे वचन मिथ्या होंगे। रघु ने कहा, रघुवंशी का संकल्प मिथ्या नहीं होता। रावण वध के मंत्र से मंत्र किया बाण है, रावण को इस बाण से मरना ही। तो बड़ी कठिनाई है। कहते हैं कि रावण अंतःपुरी में जाकर के औरतों के बीच में छिप गया, क्योंकि रघुवंशी का बाण औरत के बीच में नहीं आएगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल एक दिन फल न सुनाई। तब ब्रह्मा ने कहा, ठीक है महाराज रघु, आपने यही तो संकल्प लिया है कि इस बाण से रावण मरे। हाँ, ये तो नहीं संकल्प कि अभी मरे, इस बाण से मरे। ये बाण मुझे दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रावण इसी बाण से मरे। रघु ने ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने वह बाण दक्षिण के दंडकारण्य के वैज्ञानिक ऋषि अगस्त को जाकर दिया कि आप इसे संभाल कर रखिए, जब अधिकारी आ जाए तो मंत्र सहित, जिस मंत्र से रावण मरेगा उस मंत्र सहित यह बाण आप उसको अर्पित कर देंगे। आपको शायद आगे ध्यान होगा, आप पाठ करेंगे क्या। जब अगस्त के यहाँ राम जी पहुंचे तो लक्ष्मण और जानकी को आश्रम दिखाने के बहाने सुतीक्षण के साथ भेज दिया, और अकेली में प्रभु अगस्त से कहते हैं, प्रभु अब सो मंत्र देव प्रभु होगी, यही प्रकार मारो होगी। और अगस्त ने वो बांध दिया जिसे लेकर श्री राम आगे बढ़े। तो प्यारे प्रभु प्रेम, विश्वामित्र जी महाराज जंगल में थे, राक्षस ये जितने हैं रावण के कहने से अत्याचार कर रहे थे। क्यों? रावण ने पहले तो बाली से दोस्ती की, और दोस्ती हिंदुस्तानी बड़े भोले भी थे। रावण ने देखा कि बाली जैसे बलशाली के सामने मैं भारत में पांव नहीं रख सकूंगा, और जब दक्षिण में नहीं रख सकूं तो उत्तर की तो कल्पना क्या है। तो बाली में एक कमी थी, क्या? वो चैलेंज बर्दाश्त नहीं करता था। खुद सुग्रीव ने राम जी से कहा, क्या? बाली रिपुबल सहै न पाए। अगर कोई चैलेंज करे, चुनौती दे, तो वो कोई भी हो, बाली कभी चुनौती को बर्दाश्त नहीं करता। और रावण ने इसका फायदा उठाया, बाली से कहा, बलि युद्ध करो, है ताकत तो मुझसे कुश्ती करो। बाली ने कहा, आजा। रावण उतर गया। क्या बाली, ये जो आप पढ़ते हैं रामायण में भी, अंगद ने रावण से कहा था, उसी को लोगों ने सच मान लिया कि एक कहत वही सब कुछ अति रया बाली की गलत है। इसका यह अर्थ नहीं कहाँ रावण और कहाँ बाली। आप रावण का क्या मुकाबला? बाली कौन है? इंद्र का अंश है। इंद्र अंश थे बाली बाल। और आपको मालूम है कि रावण ने नहीं, रावण के लड़के ने इंद्र को बांध कर रावण के सामने रखा और इंद्र जीत कहलाया। जब बेटे ने इंद्र को बांधा तो ये तो इंद्र का अंश है, बाली की कोई, लेकिन ये रावण का छल था। मैदान में उतरा, 2-4 दांव पे ही हार मान। अरे बस बस बस, कमाल है यार, तुम कमाल के हो। आज जिंदगी में पहली बार कोई वीर मिला, आओ मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। किसकिंदा लंका भाई,
रावण वाली भाई भाई, ये भाई भाई के नारे में ये हिंदुस्तानी इतनी जल्दी पागल हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, क्या भाई में फौजदानी नहीं होती? बकवास, ये छल है। सब बेटियां गांव की बेटियां तो है, अपनी बेटियां हैं, तो जो अपनी बेटी में खर्च करते हो वो गांव की बेटी में खर्च करते हो? ये सब कहने की बातें हैं। आ गया बाली चक्कर में। अब रावण करता कि हफ्ते में 3 बार किस्किंदा आता है। बाली कहती अभी तो हफ्ते में गए थे, अब क्या बताऊं यार, तुम्हें देखे बिना मन नहीं आता। और मंदोदरी को और साथ लाता, क्यों? औरतें जल्दी मिक्स हो जाती है। यहां तक मिक्स हो गई मंदोदरी के दोनों में बहनपा हो गया, यानी सगी बहन बन गई दोनों के दोनों। पंचकन्याओं में नाम आ गया दोनों का एक साथ, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। तारा और मंदोदरी बहनें हो गई। अब फिर क्या पूछना था? रावण के अंतरंग तक, बाली के अंतरंग तक रावण का प्रवेश हो गया। एक बार रावण ने कहा बाली से, यहाँ नहीं बात है क्या, बार बार आता हूँ, तुम्हें तकलीफ होती है और मुझे भी जरूरत की सामान बार बार लाना पड़ता है, ढो के लंका ले जाना पड़ता है। अगर तुम इजाजत दो तो एक छोटा सा दूतावास लंका का यहाँ बना दो, कुछ जरूरी सामान हो चाहे नौका चक्कर यहाँ रख दो कि मुझे बार बार लाना नहीं। बाली कहता है पूछते क्या, हम भारतीय तो मित्र बनाते हैं तो देख ले तो मन सब कुछ तुम्हारे ढांचा बनाता है। और इस तरह बाली को बेवकूफ बनाकर डंडक बन में उसने दूतावास के बहाने अंडरग्राउंड छावनी बनवाई और 14,000 और उनको संचालित करने के लिए 2 महारथी भी रख दिया। नेता भी कौन? खर और दूषण। और संपर्क बना रहे, औरतों के द्वारा जासूसी जल्दी होती है, इसलिए सुपर्णखा को भी वहां छोड़ दिया। बहन को भी कहा नहीं रहो, बराबर आती जाती रहो हाथ समाचार के लिए और भेज देती रहो कि घुसने का कौन कौन रास्ता सही होगा। इस तरह खर, दूषण और सुपर्णखा दक्षिण में, और दक्षिण में पांव जमाकर उसने 60,000 राक्षस विश्वामित्र के वन में पहुंचा दिया। और वहां भी 2 नेता, यहाँ खरदूषण, वहां मारीचुबाहु। यहाँ एक स्त्री सुपर्णखा और वहां एक स्त्री तारका। तारका, सुपर्णखा, लंका। मारीचुबाहु उत्तर में, खरदूषण दक्षिण में। इस तरह रावण दशरथ वृद्ध हो चुके थे। दशरथ ने सोचा अगर लड़ाई छेड़ता हूं तो ये भारत में घुस आया है, युद्ध भूमि भारत बनेगी, प्रजा तबाह हो जाएगी। इसलिए दशरथ हिम्मत नहीं कर रहे हैं छेड़ने का, और वो हर कोशिश कर रहा है कि दशरथ युद्ध करे, क्योंकि युद्ध करेंगे तो नुकसान भारत का होगा। भारत युद्ध अग्नि में पड़ेगी, लंका को कोई खतरा नहीं होगा। पर देवताओं ने भगवान राम को इसलिए प्रकट किया क्या, कि भारत से युद्ध का बादल हटा करके लंका वापस भेजा जाए। युद्ध हो लेकिन भारत को तो पता भी न चलने पावे, न एक पैसा और न एक सिपाही भारत का हो, जो हो सब दक्षिण का। और प्यारे प्रभु प्रेमी, उकसाने के लिए देखते यज्ञ निशाचर धामे करें उपद्रव हो, मुनि दुख पावे। मन में सोचा क्या करें, ताकत तो थी, रावण ने हिदायत कर रखा था राक्षसों को क्या, कि जब मुनि यज्ञ से अलग हो मत जाना, छिपे रहना। क्यों? मुनि के पास 100 वैज्ञानिक शस्त्र थे, विश्वामित्र मामूली नहीं थे। एक एक शस्त्र विश्वामित्र का वैज्ञानिक ऐसा था जो संसार को तबाह कर सकता था। अग्निबाण, वायुबाण जो मारीच पे चलाया गया, अग्निबाण जो सुबाहों पर चलाया राम ने, काल चक्र, एक से एक बढ़ करके दिव्य
आयुध और प्यारे मनो पर, लेकिन सब बेकार थे, सारे आयुध बेकार थे। क्यों? इसलिए कि राक्षस छिपे रहते थे। जब मुनि यज्ञ पर संकल्प लेकर बैठ जाते हैं, देखत यज्ञ निशाचर धामे। क्यों? कि अब नहीं हिंसा कर सकते। यज्ञ पर बैठ गए संकल्प लेकर, तो अब हिंसा करेंगे तो अपना यज्ञ खुद भ्रष्ट करेंगे। तो देखत यज्ञ निशाचर धामे, मुनि विवश हो जाते थे। मुनि ने सोचा कोई ऐसा वीर मिलता जिसको मैं अपना वैज्ञानिक शस्त्र दे देता, मैं तो यज्ञ करता रहता और राक्षस आते और पतंगे की तरह जल मरते, लेकिन किसको दो? रिश्तेदारों में परशुराम थे। परशुराम विश्वामित्र के रिश्तेदार, क्योंकि विश्वामित्र की बहन सत्यवती के पुत्र है परशुराम, ने बुआ के लड़के। लेकिन विश्वामित्र ने सोचा नहीं, परशुराम को देना ठीक नहीं। एक वो यूं ही क्रोधी है और ये संघार शस्त्र दे दिया तो पता नहीं कब वो दुनिया तबाह कर दे। दूसरा बाली दिख रहा था, लेकिन बाली वीर तो है पर भोला है, वो इस समय रावण के चंगुल में। फिर किसको दो? अरे हाँ, तामुनि पर मन कीन विचारा, कीन विचारा, जन्मोत्सव में गई थी। सुना है कि अब तो वर्षाली हो गए। वशिष्ठ ने शस्त्रों को सुसज्जित कर दिया है, सब विद्या बढ़ा दिया है। तो ज्ञान तो वशिष्ठ ने दे दिया है, अगर मैं विज्ञान दे दूं तो राम ज्ञान और विज्ञान दोनों से पूर्ण हो जाएंगे। अब यज्ञ मुख्य नहीं रहा, मुख्य रहा राम का दर्शन। यही विश्व देखो प्रभु कर जाए, कर विनती आनो दो बार। और ये विचार करते हुए दशरथ के दरबार में आए, दशरथ ने स्वागत किया। संक्षेप में दशरथ ने पूछा कि कारण आगमन तुम्हारा? विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं दरबार में चलो। आप जब दरबार जाएंगे तब मैं वहां कारण बताऊंगा। क्यों? घर की बात और होती है, अदालत की बात और होती है। रघुवंश के अदालत का नियम है क्या? जिनके लाइन रिपुरन पीठी, नहीं पावन परती मन देठी, और मंगन लाइन। अगर दरबार में मांगूंगा तो तुम टाल नहीं सकोगे। ये दशरथ में एक वीकनेस थी, क्षमा करें राम जी, उनके बाप को कह रहा हूं, पर इस आसन पर बैठ के तो मैं उनके बाप के बाप को भी कह देता। यहाँ व्यास आसन पर ये व्यास पीठ, मैं तो अदना आदमी, नीचे उतर कर 2 कौड़ी का 4 आदमी सहारा देकर जाते हैं, आप लोग देखते हैं। ये सब हनुमान जी की चौकी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दशरथ में कहानी ज्यादातर लोगों की होती है भावुकता। भावुकता में एक सेठ जी को एक कवि ने बड़ी सुंदर कविता उनकी गद्दी पर जाकर सुनाई। सेठ जी बड़े खुश होते हैं, अरे वाह 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 वाह, महाराज 5000 एक विदाई कर ले जा। अब तो मुनीम चला गया, कल आना ले जा। कवि ने भी सोचा किस्मत खुल गई, एक कविता पर 5000। दूसरे दिन वो आया, बोले सेठ जी आपने कहा क्या 5,000? हाँ, कैसा 5,000? आपने कहा था बकवास। देव उदाहरण करोगे ना, मोह बहुत प्रबंध
सुना है क्या अबला की तरह? बोलते समय नहीं सोचा क्या समझा था? चबेना मांगोगे, दुई के चार ही मांगे। अरे देने को दो कहा, वो भी नहीं दे पाते हो, चार की बात कर रहे हो। वही यहां लगे विश्वामित्र से भी हो गया। विश्वामित्र से कह गया दर्शक क्या? विश्वामित्र ने कहा चलो दरबार, आप दरबार तो साधारण लोग जाएंगे, आपको जरूरत क्या है? व्यक्तिगत संपत्ति कम है क्या? कई कारण आगमन तुम्हारा, बोलिए अभी बोलिए, कहो, आपके कहने में देरी है, कर ना हो, करने में एक क्षण की देरी नहीं करूंगा, आप बोलिए तो सही। अब इतना यकीन देने पर तो आदमी पत्ता खोलेगा, खोल दिया विश्वामित्र ने। भाई बात यह है, असुर समूह सतावई मोही, हाँ तो मैं याचन आया हूं, मैं तुम्हारे दरबार, बस। हाँ कितनी सेना चाहिए? बोले सेना नहीं चाहिए, धन ले जाइए, मांगो भूमि धेनु धन कोसा। अरे सब थे, आप मांगे थे। बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो ये जो तुम्हारे बड़े पुत्र हैं अनुज समेत देव रघुनाथ, थोड़े दिन के लिए ये राक्षसों का वध करेंगे। कैसे करेंगे विश्वामित्र ने नहीं बताया। कहूं कि शस्त्र दूंगा तो रावण को लग जाएगा कि कहाँ है शस्त्र। नहीं कहते मैं इनसे रावण का वध करवा, राक्षस का वध करवाऊंगा। निश्चर वध में वो सना था, जैसे कहा नाम दो, राक्षस से लड़ाएंगे, राक्षस से लड़ाएंगे 16 साल के बच्चे को। महाराज मैंने तो कहा था मांगिए मैं करूंगा, लेकिन आपको जरा पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, ब्राह्मण है, सोच समझ के बोलना चाहिए। आप तो मूर्खों की तरह बात करते हैं। तो मूर्ख कह दिया विश्वामित्र को। सब सुत प्रिय मोही, रामी नहीं, सब सुत प्रिय मोही प्राण नारी, राम पेट नहीं बनई चौथे पल। महाराज बुढ़ापे में एक साधु के आशीर्वाद से ये बच्चे मिले। चौथी पल पान सुख जारी, ब्राह्मण होकर विचार नहीं करते, विवेक नहीं है आपको। विप्र वचन नहीं करने, विप्र वचन नहीं करे विचारी, विप्र वचन नहीं करे विचारी। तो याचना में जो मांगी जाती वो मांगो ना, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, गोदान मांगो, भूमि दान मांगो, अन्न दान मांगो, वस्तु दान मांगो। ये बेटा मांगने वाली बात कहां से आ गई? विप्र आपको विचार कर बोलना नहीं आता, मूर्ख कह दिए। विप्र वचन नहीं करे हो, इसका क्या अर्थ है? जो विचार कर नहीं बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? मूर्ख। विश्वामित्र ने कहा ये आदमी दूसरी तरह का मालूम होता। बोले अच्छा अच्छा, तो ये मैंने गलत मान लिया। बोले हाँ, लाओ मेरी याचना पत्रिका वापस करो। जब नहीं दे सकते बेकार फाइल में क्यों रहे? और याचकता वापस करके विश्वामित्र अब अपने मूड में आ गए। बोले ये जो तुम्हारा धर्मशाला है इसमें कमरे कितने हैं? कितने कमरे हैं दशरथ के धर्मशाले में?
राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। बोले धर्मशाला में 4 कमरे हैं। हाँ, पर मुझे अपने यज्ञ के लिए 6 कमरे चाहिए, उससे 6 विद्याओं के लिए और 6 विकारों को दूर करने के लिए ब्रह्मेष्टि यज्ञ में मुझे 6 कमरे की जरूरत है। दशरथ ने कहा है ही 4, अब 6 कहां से आएगा? बोले मैं 4 मांग कहां रहा हूं, मैं तो 2 मांग रहा हूं। 2 तुम अपने पास रखो, 2 मुझे दे दो और किराया ये दूंगा, 2 कमरों का किराया ये दूंगा। क्या? मुझे 6 चाहिए, तो कमरे ग्राउंड फ्लोर है ना, 4 कमरों का छत तो खाली है ना। बोले हाँ, तो मैं 6 कमरे के लिए 4 कमरे नहीं बन पाते, अपना यज्ञ करूंगा, फिर उसके बाद मुझे कमरों की क्या जरूरत। साधु ईंट पे ईंट नहीं जोड़ता, साधु रोटी पे रोटी जोड़ता है। किराए में 4 नए कमरे। बोल, मैं चतुर्वेदी की कोई अगर ऐसा आएगा कि हमारा 2 कमरे किराए पर 15 दिन पर लूंगा और 4 कमरे बना दूंगा, तो आप उसको इनकार करें? तुरंत मान जाए। अरे मानेंगे क्या? कहेंगे यार आज मतलब करिए, आज संकल्प कर। विश्वामित्र तो क्या है, ध्यान दो, वो प्रलोभन फेंका है कि दशरथ ही बेटे जी के पास पहुंचे। बोले गुरु जी आप सुन रहे हैं? बोले सुन भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं, तुम बेवकूफ हो। कुआं खुद प्यासे के पास आया। राम को मैंने ज्ञान दिया है, लेकिन विज्ञान इनके पास है, मेरे शत्रु है ये। विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी थे, शत्रु है, लेकिन शत्रु होते हुए भी आज मेरे शिष्य को विज्ञान देने के लिए खुद पहुंचे हैं। ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। तब वशिष्ठ बहुत विधि समझावा। अब देखो दशरथ बनियागिरी पर उतर आए। बोले महाराज वैसे तो आजकल बाजार में रोटी की बहुत कमी है, लेकिन अब आप आए हैं तो आपका भी मान रखना है। 2 मिनट रुके, मैं जरा व्यापारियों से टेलीफोन करके बात करूँ। रोकड़ अपने पास है, लेकिन दिखाते हैं कि वो दूसरों से लेकर आपका काम चलवा दूंगा, जिससे इंटरेस्ट में गड़बड़ी ना होने पाए। मेरा थोड़ी है, मारा वो तो मैंने सबका लिया। दशरथ जी महाराज कहते महाराज एक बात सोचिए, मेरा घर नहीं है तो मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैनेजर हूँ, किराए पे दे सकता हूँ, मेरा घर नहीं है। धन किसका है? बोले मुनि जन का। ये मुनियों ने प्रार्थना करके प्रकट किया है। मैनेजिंग ट्रस्टी कौन है? मुनिजन धन सर्वस्व शिव प्राण। शंकर जी इस धन की प्रॉपर्टी के ट्रस्टी हैं। जय पर कृपा न करे पुरानी सो न पाओ। अब आप कहते हैं ठीक है 2 कमरे के बदले 4 कमरा आप बनवा देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या चीला समझ कर नहीं ले जाइए। अब भाभी मैं इनका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, आप विज्ञान देंगे। और दशरथ चिंतित थे विवाह के लिए, क्योंकि दशरथ को क्षत्रियों ने जाति से निकाल रखा था। श्रवण बधेंगे पाप ते निवतन पठे आप। और जो व्यक्ति जाति से निष्कासित होता है उसके बच्चों की शादी में बड़ी मुश्किल आती है। मेरी परेशानियां भी उठा रहे हैं ये। 4 कमरे के राम के ऊपर सीता का, भरत के ऊपर मांडवी का, लक्ष्मण के ऊपर उर्मिला का, शत्रुघ्न के ऊपर सुकृति का 4 कमरे बनवाने का वादा कर रहे हैं। तो कहते हैं महाराज फिर मैं काहे को पिता हूं? पिता तो आप हो, जो जिंदगी संभालते वो पिता तो वो है। मोरे प्राणनाथ सुत दोगो, तुम मुनि गुरु नहीं, तुम मुनि पिता। दशरथ ने राम नहीं दिया, बोले राम तो नहीं दे सकता, पर राम पर जो मेरा पितृत्व का अधिकार है, मैं पितृत्व आपको सौंप रहा हूं। सौंपे भूपति से, यानी दशरथ के पुत्र के रूप में विश्वामित्र नहीं ले गए। क्यों? दशरथ ने अपना पितृत्व सौंप दिया। राम बहुत गोद आ गए विश्वामित्र के। तुम मुनि पिता, ये गोस्वामी जी के शब्द हैं।
तुम मुनि पिता आन नहीं, अब इनका कोई और दूसरा पिता नहीं, एकमात्र आप इनके पिता हैं। और विश्वामित्र आए थे दशरथ का बेटा लेने, लेकिन लेकर जा रहे हैं क्या? श्याम का विश्वामित्र ये समझकर चल रहे हैं विश्वामित्र महान कुमार। मन में सोचते हैं क्या? प्रभु ब्रह्मांड देव भगवान मोहिनी के पिता तजे राम उसी तरह चल पड़े विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र कहते बेटा कुछ दिनों तक रहना होगा तो तैयारी तो कर लेते। बोले मैं क्यों करूं? क्यों? पुत्र पिता के साथ चले तो अपनी फिक्र क्यों करें? अगर मैं गुरु के साथ जाता तो अपनी तैयारी कर लेता। जब मैं पिता के साथ जा रहा हूं तो पिता को फिक्र होगी, फिर मैं क्यों फिक्र करूं? और राम का यह विचार सुन करके कि इन्होंने पिता मान लिया, बोले तो फिर मेरा जो आध्यात्मिक जायदाद है उसका मालिक तो अभी बना देता हूं। कि तब मुनि निज नाथ विद्या भी वो थी जो हजारों वर्ष की तपस्या में विश्वामित्र ने पाया था। कुछ सेकंड में एक बात पर कि मेरे पिता तो आप हैं, अब मुझे इस घर का सामान क्यों लेकर जाना चाहिए? घर से मेरा नाता क्या? अरे सच आप विद्या अब विज्ञान देना है, पर विज्ञान बिना टेस्ट के देना खतरनाक है। तो क्या टेस्ट लिया? तारका दिखाई, और तारका दिखाई तो मन में सोचा दिखाऊंगा तो मारेंगे, और मारते समय आदमी के मुख पर भाव क्या होता है? क्रोध। अगर क्रोध नहीं हो तो गोली नहीं चला सके। तो अगर राम के मुख पर क्रोध आया तो ज्ञान विज्ञान नहीं दूंगा। तो जो क्रोध में आ सकता है वो नुकसान पहुंचा सकता है। राम को जैसे तारका दिखाई, राम जी ने किया क्या? एक ही बाण प्राण हरि लीना। राम विश्वामित्र तारका को नहीं देख रहे, राम को देख रहे। अगर धरती में तनाव आएगा विज्ञान नहीं दूंगा। लेकिन कमाल, राम जी ने तारका में बाण फैलाया, लेकिन आंखों में करुणा थी राम की। इस बिचारी का क्या दोष है? इसको सरकार में जो ड्यूटी दी है वो बजा दी, ये तो गवर्नमेंट की हाथ में। तो क्या किया राम ने? बाण मारा, लेकिन जो मुनियों को मिलता है कहते गई बाण प्राण हरि लीना, और दीन जान निज पद लीना। मुनि समझ गए कि विज्ञान के अधिकारी हैं। तब आयुध सर्व समर्थ के प्रभु निज आश्रम आन। अकंद मूल पद भोजन दीन भक्त रात्रि में आश्रम में विश्राम किया। अब राम ज्ञान और विज्ञान और वैज्ञानिक शस्त्रों से युक्त हो चुके हैं। तार्किक प्रश्न करते 16 साल की उम्र में 60,000 राक्षस को कैसे एक आदमी मार सकता है? कैसे मार सकता है? मानव चित्त, ईश्वर तो सब कुछ करते हैं, तो मनुष्य कैसे कर सकता है? उसे अब वैज्ञानिक शस्त्र प्राप्त है। प्रातःकाल भगवान राम, आदत है माता पिता गुरु को प्रणाम करने का। इस समय तो मुझे ही माता पिता गुरु हैं, तो प्रातःकाल
राम नित्य कर्म से निमित्त होकर विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्राप्त कहा विश्वामित्र तपोभूमि के ऋषियों के साथ बैठकर ओम करण लागे मुनिचार। आज आहुति के पहले जो मंत्र पहले चुपचाप बोलते थे कि राक्षस सुनने न पावे, आज मुनि लोग जोर जोर से मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं। तो आज देख कर नहीं, पहले देखा तो यह, लेकिन आज सुनी मारीच निशाचर कोई लय सहाय धावा 60,000 राक्षसों को दंडक वन में तो 14,000 ही थे, लेकिन हमारी सुबाहु 60,000 राक्षसों को लेकर के चला। आगे मारी, पीछे सुबाहु, पीछे टिड्डी दल की तरह राक्षसों की अपार सेना। भगवान राम आते देखकर तैयार करते हैं, लक्ष्मण कहते क्यों, क्या है? बोले वो राक्षस आ रहे हैं ना, डरना है तो मेरे रहते आप रहेंगे। सेवक बैठा रहे और स्वामी मेहनत करे, आप आराम कीजिए, मैं मारूंगा। तो कहते नहीं गए, छोड़, ये राक्षस है, इन्हें वैज्ञानिक शस्त्रों से मारना गुरुजी ने हमको दिया है, तूने देखा, मैं तुझे खतरा नहीं लेने दूंगा, तू पीछे हट। लक्ष्मण ने कहा मैंने सब देखा है, सब समझा है। गुरुजी ने मंत्र दिया तो तुम एक बार बोले, लेकिन तुमने दोहरा कर गुरु को सुनाया, तो मैंने तो हर मंत्र 2 बार सुना। फिर नए फिर भी कुछ नहीं, मैं अपने रहते आपको नहीं खतरे में जाने दूंगा। राम जी कहते मैं अपने रहते, बड़ा रहते, छोटे को खतरे में डाल दो, मर्यादा में पीछे हट। पीछे हट क्या करा, हमारी 4 हाथ राम जी ने धनुष चलाया, डोरी चलाई, लक्ष्मण ने भी चलाई है कि राम से पहले मेरा बाण चल जाए। राम देख रहे, झुंझला रहे, रुक जाए, लेकिन राम ने तरकस में हाथ लगाकर बाण निकाला। लक्ष्मण का बाण पहले निकल चुका था। अब राम जी ने सोचा तो खींचेगा भी पहले लक्ष्मण का और चलेगा भी पहले, और अगर कहीं मारीच पर लक्ष्मण का बाण चल गया तो क्या होगा, रामायण यहीं खत्म हो जाएगी। क्यों, अगर मारीच मर गया तो खेल भी खत्म, बिनु मारीचन सीता। अगर मारीच का मरण हो गया तो सीता का हरण रुक जाएगा, सीता का हरण रुक गया तो राक्षसों का रण रुक जाएगा, राक्षसों का रण रुक गया तो रावण का मरण रुक जाएगा, रावण का मरण रुक गया तो देवताओं का कष्ट हरण रुकेगा, देवताओं का कष्ट हरण रुकेगा तो धरती का भार हरण रुकेगा, और धरती का भार हरण रुकेगा तो मेरा अवतार धारण व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण का बाण मारीच पर नहीं चलना, पर करे क्या, बाण तो दोनों का रख गया। अब एक काम था, क्या, तरकस में थोथे बाण होते, फल लगाकर नहीं रखे जाते। क्यों, किसी को मारना होता है, किसी को घायल, तो मारने वाले पर जहर मुझे फल लगते हैं। अब जिसको केवल घायल करना है उस पर सादे फल लोहे के लगाए जाते हैं। तरकस में लोहे वाला फल नहीं होता है, थोथा होता, पंखी ऊपर होती है, पंखी से पकड़ कर निकाला, इधर बंदूक की गोलियों की तरह से फल होते हैं। जैसा शत्रु बाघ पर अलग, भालू पर अलग, सियार पर अलग, अलग अलग बाघ वाला फल सियार को नहीं मारा जा सकता है, वो जहर मुझे रहते हैं। तो लक्ष्मण ये देखने लगे इसके योग्य फल क्या है,
इतना ही मौका राम जी को मिल गया। लक्ष्मण फल कटोर रहे हैं, राम जी ने बीनू पर को जलाकर और मारीच को बिना फल के काम से 7 योजन उड़ाकर दूर भारत के फेंक करके भगवान राम ने ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया। देवताओं ने और मुनियों ने विजय उत्सव मनाते हुए राम की स्तुति की। जय रघुनायक दशरथ नंदन, दशरथ नंदन कौशल्या सुतरा। Bye.
चाहता था कि आज बालकांड समय तो चित्रकूट आए और भरत की चर्चा के बिना रह जाए तो कथा क्या बनेगी, इसलिए। लेकिन मैं विवश हूँ। अहिल्या उद्धार, पुष्पवाटिका, धनुष्य के विवाह, ये सारे इतने मार्मिक प्रसंग हैं, हफ्तों के प्रसंग हैं, लेकिन कम से कम एक दिन तो चाहिए। अतः हम कल अपने यहाँ अहिल्या उद्धार से लेकर के सीता विवाह तक की चर्चा, उसके भीतर की गंभीर जितनी बातें हैं वह आपके सामने रखेंगे। कल हमारे यहाँ कथा में राम विवाहोत्सव की चर्चा होगी, विवाहोत्सव का उत्सव होगा। और विवाह में क्या किया जाता है वो सबको मालूम है। सभी गृहस्थ बैठे हो, कोई बाबा जी, सभी गृहस्थ बैठे हो, इसलिए कल हम सब लोग मिल करके यहाँ पर विवाहोत्सव मनाएंगे। और आज श्री पंचमी है, बागेश्वरी जयंती, सरस्वती का जन्मदिन है। अतः आज बसंत पंचमी के अवसर पर मैं अपने श्रोता को, सभी लोगों को व्यासपीठ से शुभकामना करता हूँ कि यह वर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलमय हो, शुभ हो, आपके परिवार में सुमति हो और आपके जीवन में सद्भाव हो, भगवत की प्राप्ति हो। यह व्यासपीठ से आप सबों के लिए शुभकामना है। एक बार प्रेम और श्रद्धा से प्रभु का नाम जयकार कीजिए। और अब आरती के लिए मुख्य यजमान कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। प्यारे मोहन जी, बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की।